नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ अति शिक्षक मित्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आगामी समय में सीटेट और एमपीटेट के एग्ज़ाम जल्द ही जारी होने वाले हैं। तो हम इसी संबंध में समाजीकरण की व्यवस्था के संबंध में एक नए टॉपिक पर हाजिर हैं। समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता हुआ सामाजिक आदतों, विश्वासों, रीति रिवाजों तथा परंपराओं एवं अभिव्यक्तियों को सीखता है। इस क्रिया के द्वारा व्यक्ति जन कल्याण की भावना से प्रेरित होते हुए अपने आप को अपने परिवार, पड़ोस तथा अन्य सामाजिक वर्गों के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, जिससे वह समाज का एक श्रेष्ठ, उपयोगी तथा उत्तरदायी सदस्य बन जाए तथा उक्त सभी सामाजिक संस्थाएं तथा वर्ग उसकी प्रशंसा करते रहे। अब हम समाजीकरण की विभिन्न परिभाषाओं को देखते हैं जो विद्वानों द्वारा दी गई हैं। जैसे ड्रेबर के अनुसार यह है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन करता है और सामाजिक मान्यता प्राप्त करके वह समाज मान्य, सहयोगी तथा कुशल सदस्य बनता है। और आगे एक और विद्वान बार्टसन का कहना है कि समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। और रॉस का कहना है कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में सामूहिक भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। और सोरोकिन का कहना है कि समाजीकरण सांस्कृतिक तथा वैचारिक कारकों के अंतरीकरण की प्रक्रिया है। अब साथ ही हम जानते हैं कि बालक के समाजीकरण में कौन कौन से कारक सहायक हैं। बालक जन्म के समय कोरा पशु होता है। जैसे जैसे वह समाज के अन्य व्यक्तियों तथा सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आकर विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता रहता है, वैसे वैसे वह अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हुए सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों को सीखता रहता है। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। बालक के समाजीकरण में सहायक मुख्य कारक तथा तत्व निम्नलिखित है। अब साथ ही हम देखेंगे कि बालक के समाजीकरण में सहायक मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। इसमें पहला है परिवार, दूसरा है आयु समूह, तीसरा है पड़ोस, चौथा है नातेदारी समूह, पांचवा है स्कूल, छठवा है खेलकूद, सातवां है जाति, आठवां है समाज, नौवां है भाषा समूह, दसवां है राजनीतिक संस्था और 11वां है धार्मिक संस्थाएं। इस प्रकार साथ ही हमने बालक के समाजीकरण के संबंधित वेरी आईएमपी टॉपिक के बारे में जाना, जो आपके एमपीटेट और सीटेट के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से बहुत से प्रश्नों को देखने को मिलता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े रहें, जिससे आने वाली सभी अति शिक्षक से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंच सके। तो साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।